ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? क्या राहुल गांधी जी वोट चोरी के आरोप में अपनी इस्तीफा देंगे? डायमंड हार्बर पे आ जाते हैं साहब, छोटा मोटा वोट नहीं, 2,59,779 वोट, और ये सारे आंकड़े देखिए सामने। अब डुप्लीकेट वोट कौन है? जाकिर हुसैन मोला, साबिद अली मोला, मौला ही मौला है, कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं, अभिषेक जी की कृपा से, अभिषेक जी की कृपा से कहां कहां पहुंच गए सारे। एक सेकेंड, ज्यादा आगे चले गए भाई। एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पहुंच गए ठीक जगह। तो वापस आते हैं अभिषेक जी के जगह पे, और डायमंड हार्बर में देखिए काम कैसे है। जाकिर हुसैन मौला, सोबिद अली मौला, शबाना खातून, तीन तीन जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86, और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे, हाउस नंबर 1 पे बने, 265 नंबर पोलिंग बूथ पे, डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे, 66 नंबर पोलिंग बूथ पे, हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदे लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने, ये फाल्टा विधानसभा और बिशनीपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने, 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है, वो 56,564, सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, रजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। अब अगर मैं बात करूं
अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उनका वोट नजर आता है, और ये एक नहीं दो दो जगह नजर आता है। एक जगह अकील पिता का नाम खलील, आयु भी सेम रखते हैं, लेकिन वोट बार बार बनता है, डुप्लीकेट होके बनता है। इसी तरह से फेक एड्रेस के साथ 1,53,919 वोट बनते हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 79 वोट एक ही आईडी पे 79 वोटर आईडी बनती है हाउस नंबर 244 पे, 185 नंबर पोलिंग बूथ पे कन्नौज में। और कन्नौज आप जानते हैं किसके इलाका है। दूसरा आप देखिए हाउस नंबर 187 में पोलिंग बूथ नंबर 150 पे कितने ही वोट बन गए। और उससे अगले देखिए जबरामऊ में हाउस नंबर 7 में 484 नंबर बूथ पे कितने पोलिंग बूथ बन गए। सब फर्जीवाड़ा ऐसे किया है। फिर मास एडिशन जो हुई उसमें आपको नाम सुन के और एडिशन सुन के अपने आप पता चल जाएगा। रोजी बेगम 120 साल उम्र, मुफीद 107 उम्र, कहां पे? रसूलाबाद में, कन्नौज में। अब कल एक टी शर्ट पहन के तो आए थे, क्या इनकी टी शर्ट भी पहन के आएंगे ये लोग? क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में है, इस्तीफा देंगे? डिंपल जी की भी कहानी इसी तरह की है। 2,55,914 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 2,21,639 वोट से वो जीती है। तो क्या इनको भी इस्तीफा देना है? इनके भी वोटर देखिए मास एडिशन में नाम क्या है? सबरी बेगम, हमदीन बेगम, शाह मोहम्मद, उम्र कितनी है? 78 साल, 78 साल, 81 साल, मोहम्मद शाहबाज, नूर मोहम्मद रहमानी, निसार बानो 79 साल उम्र, 83 साल उम्र, 84 साल उम्र। अब डिंपल जी से मेरा सवाल यह है, क्या वो भी इस्तीफा देंगी? और कोलत्तूर में 19,476 डाउटफुल वोटर हैं स्टैलिन जी के यहां पे। और आप देखिए 9,133 वोटर फेक एड्रेस पे कैसे बने हैं। हाउस नंबर 11 पे 30 वोटर आईडी एक ही घर पे बन गए, 84 नंबर पोलिंग बूथ पे कोलत्तूर असेंबली सेगमेंट में। मोहम्मद अमीन, जफर अली, आरिफा, आयशी बीबी, अनवर, रईफुल्ला, रफीउल्ला, रफीउल्ला, ये तीन तीन नाम रफीउल्ला के तीन तीन वोटर आईडी बन गए भाई। स्टैलिन जी कहां हो? मिस्टर स्टैलिन, माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ रफीउल्ला name appears 3 times on polling booth number 157. Is it a mistake or is it done purposefully? And similarly, such more examples are given here. अब अगर आप ये हेडलाइंस को देखेंगे तो घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, स्टैलिन जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सोनिया जी प्रियंका जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अखिलेश जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज बड़ा प्रश्न चिन्ह अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, स्टैलिन जी हो, अखिलेश जी हो, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में भी मैं आपको उदाहरण मैंने दिया था। महाराष्ट्र में यूपीए के टाइम पे वोट ज्यादा ऐड हुआ, हमारे टाइम पे कम हुआ। भांडाफोड़ जब कांग्रेस के अपने ही मंत्री ने किया तो उस दलित नेता को रंजना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया।
फेक रिलेटिव्स का खेल अभिषेक जी के लोकसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिला। अब तो यही लगता है विपक्ष के इस शोर को देख के कि चोर मचाए शोर। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, वायनाड से लेकर रायबरेली से लेकर डायमंड हार्बर हो या अखिलेश जी का लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह ये सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने फर्जी वोट क्यों बनने दिए, आखिरकार इन्होंने ये काम क्यों किए, क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे। तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? और प्रोपेगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है, जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले वो संविधान के बारे में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और मैं राहुल जी से कहूंगा, प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय अपना एजेंडा बिहार चुनाव के लिए कोई तय करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें। और जो देश की जनता ने मोदी जी को बार बार जिताया, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताया, देश की जनता को गाली देना बंद करें, देश की जनता के वोट का अपमान बंद करें। और ये जो आपका एजेंडा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का है, भारत की संविधान संस्थाओं को खत्म करने का आपकी एक शुरुआत जो आपका एजेंडा चल रहा है, आप इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा को खत्म कीजिए। आप कोई बवंडर नहीं मचा पाएंगे, आप ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। हमारा तो भारत के हैक किया जा सकता है लोकतंत्र, फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। और एक एक करके इनको बताना जरूरी इसलिए भी है कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें, चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया, कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर किया। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, ये कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण।
आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्लाइड शो करके आपको, अगर इससे प्रेजेंटेशन देके अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप पहली स्लाइड पर देखें तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि 1952 में, जो मैंने अंबेडकर जी का उदाहरण दिया, 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने J&K में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से, एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूं, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। तो रिगिंग पार्टी के अंदर भी और देश के चुनाव में भी कांग्रेस की करने की आदत रही है। और जस्टिस सिन्हा ने जो इंदिरा गांधी जी को 2 अकाउंट्स पे गिल्टी किया था, वो आप देखिए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए किया था। और 1975 में जब ये उन्होंने कहा, तो 1971 के चुनाव में सरकार के सत्ता का दुरुपयोग